भाभी आप यहाँ किचन में घुसी हुई हैं। चलो ना, बाजार नहीं जाना क्या? परसों राखी है। बस आज का दिन है, कल ऑफिस जाना है तो समय ही नहीं मिलेगा। रेखा ने अपनी जेठानी पूनम से कहा। पर मैंने तो 3 दिन हुए राखी कोरियर से भिजवा दी है। और वह पूनम की बात बीच में काटते हुए आश्चर्य से रेखा ने पूछा, जी भेज दी मतलब आप राखी पर जाओगी नहीं? आपका तो मायका लोकल है और आप घर नहीं जाती सूरज और महेश भाई लोग को राखी बांधने? नहीं, मैं 4 साल हो गए राखी और भाई दूज पर अपने मायके नहीं गई। कहते हुए पूनम की आंखें भर आई, जिन्हें छुपाने के लिए वह सिंह की तरफ मुड़ गई। भाभी आप मुझे बताओ, क्यों नहीं जाती? कुछ गंभीर बात है या आप नहीं बताना चाहती तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी। रेखा ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि नेहा और श्वेता आएंगी राखी वाले दिन, तो क्या वह काम खुद करेंगी? यहाँ मायके में तो तुम अपनी राखी भेज दिया करो कोरियर से। मैंने शुरू में कहा भी कि मैं रात में जाकर भाई लोगों को राखी बांधकर सुबह सुबह आ जाऊंगी, तब वो नहीं मानी। अब सुरेश तुम्हारे भाई साहब ने तो मुंह खोलना ही नहीं है, तो क्या करती? या तो कलेश करती या फिर चुप रहती। तो मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। अब पूनम का जैसे बांध टूट गया, वह बिलक पड़ी। रेखा ने मुंह से बोल ना फूटा, पर इतना तो समझ गई यही स्थिति अब कल फिर से रिपीट होने वाली है। अभी रेखा सोच रही थी कि पूनम की आवाज आई, मेरे मायके में तो भाई दूज भी मनाया जाता है, पर यहाँ तो ये रीत ही नहीं है, तो मेरा भाई दूज भी जाना बंद करा दिया गया। हमारे यहाँ पर रिवाज नहीं है, तो तुम्हें अब इस घर के हिसाब से चलना है। यानी मैं अब अपने भाइयों का तिलक भी नहीं कर सकती। लेकिन श्वेता हर भाई दूज पर यहाँ आती है। उसने अपने ससुराल में कहा है कि हम तो भाई दूज मनाते हैं। मजे की बात तो यह है कि उसके ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता, लेकिन वह झूठ बोलकर सारा दिन यहाँ बिता के जाती है। बेटियों का तो मायका है, पर बहू का कहते हुए पूनम फिर से रोने लगी। रेखा ने जेठानी को चुप कराया। रेखा की शादी सौरभ से 10 महीने पहले हुई थी, तो जाहिर है कि उत्साह भी कुछ ज्यादा ही था। पूनम की शादी हुए 4 साल हो गए। उसकी 1.5 वर्ष की बिटिया भी थी। दोनों बहुएं कामकाजी थीं। आपस में तो समझदारी व प्यार से चलती थीं। सासू माँ सुनीता जी को दोनों का बहनापा पसंद नहीं आया, पर उन्हें आराम मिल रहा था तो चुप लग जाती। पूनम बड़ी बहू पर उनका पूरा कंट्रोल था। पूनम का पति सुरेश माँ के आगे जुबान नहीं खोलता था। पूनम ने शुरू में 1-2 बार कहा भी कि मम्मी का रवैया ठीक नहीं है। नेहा और श्वेता भी आग में घी डालने का काम करती हैं, पर सुरेश सिर्फ सुनता था। गलत कहने का साहस उसमें ना था, तो पूनम ने भी कहना छोड़ दिया। रात को डिनर करते समय रेखा ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी परसों राखी है, मैं और भाभी कल आधा दिन की छुट्टी लेकर बाजार चली जाएंगी। राखी, मिठाई और गिफ्ट भी लाना है, तो कल यह काम करते हुए आएंगे। आपको कुछ मंगवाना है तो बताइए। सुनीता जी ने खाते हुए अपना हाथ रोक लिया। तुमने अपनी राखी अभी तक नहीं भेजी कोरियर से? पूनम ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, राखी वाले दिन तुम कैसे जा सकती हो? नेहा और श्वेता ने भी तो आना है। तो सुनीता जी की बात बीच में काटते हुए रेखा बोली, हाँ तो आए ना। उन्हें किसने मना किया है? वह अपने मायके, हम अपने मायके। क्यों भाभी? कहते हुए रेखा ने पूनम की तरफ देखा। पूनम की सांस ऊपर नीचे होने लगी। बोली कुछ नहीं। तो क्या त्योहार वाले दिन दोनों अपने मायके आकर यहाँ काम करेंगी? सुनीता जी ने आवाज में तेजी करते हुए का पूछा। क्यों? काम क्यों करेंगी? हम सुबह सुबह सब कुछ तैयारी करके जाएंगे। बस चपाती बनानी होंगी तो वह तो बन ही जाएंगी।
8 से 10 चपाती ही तो डालनी होगी। भाभी मेरे साथ चली जाएंगी, रास्ते में ही उनका मायका पड़ता है, उन्हें वहां उतार दूंगी, शाम को हम साथ ही आ जाएंगे। रेखा ने थोड़े में ही सारी बात रख दी। अब सुनीता जी का भड़कना स्वाभाविक था। नहीं, पूनम ने तुम्हें बताया नहीं, राखी पर वह भी मायके नहीं जाती। घर की लड़कियां आएंगी तो यहाँ कौन करेगा? बहू हो तो बहू की तरह रहो। मोहन जी, सुनीता के पति ने कुछ कहना चाहा तो सुनीता जी ने एकदम रोक दिया। यह औरतों का मामला है, आप चुप रहिए। और मोहन जी चुप बैठ गए। मम्मी जी, बहुएं हैं तो किसी की बेटी और बहन भी हैं, क्या बहुओं को अपने भाइयों का सगुन करने का, तिलक करने का कोई हक नहीं है? आपकी बेटियां और दूसरों की बेटियां, मैं तो जरूर जाऊंगी और भाभी भी मेरे साथ जाएंगी, उन्हें मैं छोड़ दूंगी। और तभी सुरेश ने गुस्से में कहा, पूनम नहीं जाएगी, और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी ने जो कह दिया वो कह दिया, बाकी तुम्हारा तुम जानो। और सौरभ तुम। सौरभ एकदम बोला, सही है भैया, दोनों ही नहीं जाएंगी। और मम्मी, नेहा और श्वेता दोनों को बोल दो कि वह अपनी अपनी राखी हमें कोरियर कर दें, उनकी भी तो नंदे मायके आएंगी। तो क्या त्योहार वाले दिन वह अपने घर में काम करेंगी? बिल्कुल नहीं। सब स्तंभ खड़े सौरभ का मुंह देखने लगे। भैया, मुझे तो ताजुब हो रहा है, आपको मैं अपना आदर्श मानता था, पर पता नहीं था कि आपकी सोच भी ऐसी होगी। आपको भाभी का कर्तव्य याद है, पर आपका क्या कर्तव्य है वह भूल गए या याद नहीं रखना चाहते। अपनी माँ और बहन को खुश करने के लिए पिछले 4 साल से आपने अपनी पत्नी को इस खुशी से दूर रखा। क्यों? आपकी बहन है तो उनके भाई नहीं है क्या? और मम्मी, आपने वर्षों पहले हमारी बुआ जी का आना बंद करा दिया था। पापा ही जाते थे राखी बंधवाने, तब आपने एक बेटी का यहाँ आना बंद किया, और अब बहुओं का जाना बंद कराना चाहती हो तो ठीक है, फैसला आप करो। अगर इस घर की बहुएं नहीं जाएंगी तो आपकी बेटी भी यहाँ नहीं आएंगी। वह राखी अपने घर मनाएंगी या फिर यह दोनों बेटियां भी अपने मायके जाएंगी। और यह कहता हुआ सौरभ कमरे से बाहर चला गया और पीछे छोड़ गया गहन निस्तंभता।